और ये छोटे छोटे नेता दावा करते हैं कि वे देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। देश को 21वीं सदी में ले जाने की उनके पास बस एक तरकीब है, 21वीं सदी के कैलेंडर छापो और हर घर की दीवार पर टांग दो। बस पहुंच गए 21वीं सदी में, अब गिनती शुरू कर दो, हम 21वीं सदी में हैं। किसी के बाप का हक है रोकने का? कैलेंडर हमारा है, हम छापते हैं। हमें नहीं रहना 20वीं सदी में, हमें रहना है 21वीं सदी में। कैलेंडर में तुम पहुंच सकते हो, जिंदगी में नहीं। और जो लोग तुम्हें सच में जिंदगी में 21वीं सदी में पहुंचा सकते हैं, उनकी बात सुनने को तुम तैयार ही नहीं हो। मैं तुम्हें 21वीं सदी में पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को राजी नहीं हो, क्योंकि 21वीं सदी में पहुंचना दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, तुम्हें अपने अतीत से मुक्त होना होगा, बोझ से खाली होना होगा। तुम अतीत से इस तरह बंधे हो कि एक कदम आगे बढ़ाते हो और 2 कदम पीछे खिंच जाते हो। हर मामले में तुम्हें पीछे की जंजीरों ने जकड़ रखा है। पीछे के सारे संबंध छोड़ने होंगे। जरा सोचो, प्रकृति ने भी तुम्हारी आंखें खोपड़ी के पीछे नहीं लगाई। आंखें आगे लगी हैं देखने के लिए। जो बीत गया वह बीत गया, जो छूटा सो छूटा, जो टूटा सो टूटा। आंखें आगे लगाओ। लेकिन नहीं, तुम अब भी रामलीला देख रहे हो। 21वीं सदी में रामलीला नहीं हो सकती। 21वीं सदी में राम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि राम का पूरा आचरण अमानवीय है। एक शूद्र के कानों में इसीलिए पिघला हुआ शीशा डलवाया गया, क्योंकि उसने जगवेद के मंत्र सुन लिए थे। और उसी राम राज्य को महात्मा गांधी इस देश में लाना चाहते थे। यह बेरहमी, यह अमानवीयता, और इसके बावजूद आज भी राम ईश्वर के अवतार बने हुए हैं, आज भी तुम्हारे पूज्य हैं। अब तो उन्हें जय राम जी कहकर सिर झुकाया जाता है। थोड़ा पीछे लौटकर देखो कि तुम किन किन लोगों से बंधे हो और कैसे कैसे लोगों से बंधे हो। कृष्ण की 16,000 स्त्रियां थीं, जिनमें से सिर्फ एक विवाहित स्त्री थी, रुक्मिणी। उसका नाम भी शायद ही कहीं आता हो। विवाहित स्त्रियों को कौन पूछता है? अपनी स्त्रियों को कौन पूछता है? बाकी की जो 16,000 स्त्रियां थीं, वे भगाई हुई थीं, वे किसी और की थीं। उनके पति थे, उनके बच्चे थे, उनके बूढ़े माँ बाप होंगे, उनके घर उजड़ गए होंगे। उनका कसूर बस इतना था कि वे सुंदर थीं, और कृष्ण की नजर जिस पर पड़ जाए और अगर उसे सुंदरता भा जाए, तो फिर यह सोचने की जरूरत ही नहीं समझी जाती थी कि इसका परिणाम क्या होगा। वह स्त्री उठा ली जाती थी। सैनिक जबरदस्ती उसे उठाकर कृष्ण के हरम में पहुंचा देते थे, और फिर भी इस देश में एक भी आदमी की हिम्मत नहीं कि कृष्ण पर उंगली उठाए कि इस आदमी को हम ईश्वर का पूर्ण अवतार कहते हैं। अगर यही ईश्वर के पूर्णावतार के गुण हैं, तो अब हम नहीं चाहते कि ईश्वर दोबारा यहां आए, कहीं और चले जाएं। बहुत तारे हैं, बहुत ग्रह हैं, बहुत नक्षत्र हैं, जहां चाहे रहें, जहां चाहे जाएं, मगर यहां नहीं। मैं गुजरात में एक शिविर ले रहा था। एक छोटी सी सुंदर जगह है, तुलसी श्याम। वहां मंदिर में तुलसी श्याम की मूर्ति है, अपनी भगाई हुई पत्नी के साथ। ऐसे आदमी की जगह जेल खाने में होनी चाहिए, और वो मंदिर में बैठा है। घाटी में भव्य मंदिर है, और घाटी के ऊपर दूर झाड़ियों में छिपा हुआ एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें रुक्मिणी की मूर्ति है। बेचारी ऊपर बैठकर चुपचाप देख रही है कि नीचे क्या खेल चल रहा है। तुम्हें अपने बहुत से मूल्य बदलने होंगे। यह कष्टदायक होगा, क्योंकि उन मूल्यों से तुम्हारा गहरा लगाव रहा है। तुमने कभी उनके अंधेरे पहलुओं को देखा ही नहीं। किसी ने तुम्हें कभी उनकी आलोचना करना सिखाया ही नहीं। हमने तो आलोचना करना ही छोड़ दिया है। हम बस अंधी श्रद्धा में जीते हैं, अंधी पूजा करते हैं, अंधा विश्वास ढोते चले जाते हैं। अगर तुम्हें सचमुच 21वीं सदी में पहुंचना है, तो इस अंधेपन को छोड़ना होगा। मशीनें तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। तुम्हें आंखें चाहिए, साफ आंखें जो दूर तक देख सकें। और विश्वास की आंखें इतनी अंधी होती हैं कि वे पास तक भी ठीक से नहीं देख पाती। दूर देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें संदेह करना सीखना होगा, क्योंकि संदेह की तलवार ही तुम्हारे अंधविश्वासों को काटेगी। वही तुम्हें सोचने का अवसर देगी, मनन का, ध्यान का।